हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेटर। आज हम लेक्चर 1 शुरू करेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, उसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और प्लीज़ मेरे चैनल फ्री एजुकेटर अमितेश्वर को ज्वाइन कीजिए। चलो गाइस, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वायरस कॉजिंग एड्स इज। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एलिसा टेस्ट। ऑप्शन ए है CDR काउंट। एक्चुअली ये CD4 काउंट टेस्ट होता है। ये भी इम्यून सिस्टम के लिए होता है, मीन्स इम्यून सिस्टम में कितना फंक्शन कर रहा है। ठीक है गाइस। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये भी HIV के लिए नहीं है। PCR टेस्ट जो है इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR टेस्ट को। तो ये एक्चुअली कोरोना वायरस में आजकल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एलिसा टेस्ट है इसका सही आंसर। और एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म है गाइस एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असाई। ठीक है, ये डिस्कवर किया गया था एंगवल एंड पर्लमैन के द्वारा इन 1971। तो प्लीज़ गाइस इसको नोट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी सीन विद, दे कैनॉट बी सीन विद ओपन आई, दे कैनॉट बी सीन विद नेकेड आई, बट दे कैन बी सीन विद माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। तो सही आंसर है गाइस सी, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to food chain in ecosystems, which of the following kinds of organisms is or are found known as? First is virus, second is fungi, third is bacteria. तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं गाइस फूड चेन के अंदर? तीनों तो फंगाई और बैक्टीरिया है। ठीक है गाइस, इन इकोसिस्टम जो वायरस है वो शरीर के अंदर इन्फेक्शन डिसीज पैदा करता है। सो द आंसर विल बी 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वायरसेस आर कंप्लीट सैप्रोफाइट्स, पार्शियल पैरासाइट्स, सी पार्शियल सैप्रोफाइट्स, डी टोटल पैरासाइट्स। सो वायरस क्या होते हैं गाइस? ये होते हैं टोटल पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स गाय वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनके अंदर RNA या DNA होता है, जो इन्फेक्शन पैदा करते हैं बॉडी के अंदर, और वो जिंदा आदमी के सेल्स में से फूड लेके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दे नीड एन लिविंग एंटिटी, ह्यूमन बॉडी और एन एनिमल बॉडी, बट लिविंग एंटिटी। सो एंड सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो एक डेड मैटर पे अपनी लिविंग करते हैं, मींस डिकेड मैटर पे लिव करते हैं, अपना फूड बनाते हैं फ्रॉम डिकेड मैटर। सो दे आर नॉट मच हार्मफुल फॉर लिविंग एंटिटी। एक्चुअली सैप्रोफाइट्स को डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस वाज मेड बाय, इट वाज मेड बाय गाइस इधर इवानोव्स्की और बीजरनिक, सी मिलर, डी स्टैनली। तो इसका आंसर होगा गाइस इवानोव्स्की। तो गाइस जो बीजरनिक है ऑप्शन सेकंड, इन्होंने वायरस के फंक्शन को, जैसे कि वायरस कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, इसको पढ़ा था और वायरोलॉजी की डिस्कवरी की थी। जो स्टडी ऑफ वायरसेस है वायरोलॉजी, इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, और स्टैनली मॉर्गन ने तो अफ्रीका का सारा अफ्रीका घूमा था उन्होंने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज ए DNA, B RNA, C इधर DNA और RNA, D बोथ DNA एंड RNA। वायरस के अंदर गाइस या तो DNA होता है या RNA होता है। DNA की फुल फॉर्म है गाइस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA की है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, DNA में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है और RNA में सिंगल हेलिकल। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, DNA कुछ इस प्रकार का होता है
और आरएनए कुछ इस प्रकार का। ठीक है गाइस। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय ल्यूवेनहुक, बी रॉबर्ट हुक, सी लुईस पैस्चर, डी रॉबर्ट कोच। तो इसका सही आंसर होगा गाइस ल्यूवेनहुक। बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक। लुईस पैस्चर ने वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट इज xenobiotic which are inherently resistant to microbial attack are called। एक्चुअली xenobiotic का मतलब होता है गाइस जो डिफरेंट होते हैं एनिमल लाइफ से, मतलब कि जो जैसे कि इनमें कोई अंदर रिएक्शन नहीं होता केमिकल्स, जैसे ड्रग्स, मेडिसिन्स वगैरह, ये xenobiotics हैं। ठीक है। सो ये रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक जो होते हैं उनको कहते हैं गाइस रिकैल्साइट्रेंट। ठीक है। इसका मतलब रिकैल्साइट्रेंट का मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव टू ट्रीटमेंट। तो इसको नोट कीजिएगा, याद रखना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर प्लांट बिकॉज दे कैनॉट मूव, बी दे हैव सेल वॉल, सी दे मल्टीप्लाई बाय फिजन, डी दे आर फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया प्लांट के साथ कैसे सिमिलर हैं गाइस? दे हैव सेल वॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स इज नोन एज। आंसर इज टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स आर हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्ड इज साउर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, डी नन। So curd is sour due to presence of guys lactic acid which is present in milk. So citric acid is found in lemon or citrus fruits like oranges. Next, acidic acid is found in vinegar. And next question, a smallest form of bacteria is called. Option A Vibrio, B cocci, C bacilli, D spirilla. The answer will be guys cocci. Cocci are circular shaped small form of bacteria. Vibrio are comma shaped bacteria, and bacilli is a form of bacteria, and spirilla are spiral shaped bacteria. And next question is guys, which of the following microorganisms cause diseases like polio and chickenpox? So option A is bacteria, B is protozoa, C is algae and D virus. So कौन से डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जो कि पोलियो और चिकन पॉक्स कॉज करते हैं? द आंसर इज वायरसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड के ऊपर उल्ली सी लग जाती है गाय, फंगस लग जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है ये बताना है आपको। ए सिंकाइट्रियम, बी राइजोपस, सी एस्पेरिगिलस, डी पेंसिलियम। तो ये आंसर इज राइजोपस। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। तो सिंकाइट्रियम है उसको फॉल्स रस्ट कहते हैं, फॉल्स रस्ट, और वाट भी कहते हैं। एस्पेरिगाइलस को कहते हैं गाय, ये एक जीनस है कंटेनिंग फ्यू 100 मोल्ड स्पीसीज। और पेंसिलम है एक फंगस है जिससे जो पेंसिलिन है वैक्सीन वो बनती है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज यीस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। तो यीस्ट जो होती है, खमीर जिसको हम कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट सोर्स है गाइस विटामिन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। इनमें से बैक्टीरिया में क्या नहीं होता? ए सेल वॉल, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर डी राइबोसोम। तो गाइस इसका सही आंसर होगा सी माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया इज। ऑप्शन ए स्ट्रेट डीएनए, बी हेलिकल डीएनए, सी सर्कुलर डीएनए, डी मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए। तो इसका आंसर होगा गाइस सर्कुलर डीएनए है जो बैक्टीरिया में फाउंड होता है। हेलिकल
आपको बताया था मैंने, वायरसेस में होता है 2 तरह के वायरस होते हैं, जो एक तो डीएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं और एक आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं, एज पर डीएनए एंड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 18 इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज ऑप्शन ए ल्यूवेनहोइक, बी लुइस पास्चर, सी रॉबर्ट कोच, डी हैंसन। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गाइस बी लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने ही वैक्सीन और माइक्रोबायोलॉजी की डिस्कवरी की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इबोला इज, ऑफ कोर्स हम सब ने सुना होगा, कोरोना से कुछ साल पहले इबोला वायरस भी एक बार फिर से फैल गया था। एक्चुअली गाइस इबोला वायरस एक इबोला नदी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, तो उससे उस पर ये नाम रखा गया था क्योंकि ये डीआरसी में सबसे पहले फैला था। तो ये एक्चुअली 1976 में फाउंड किया गया था वहाँ पे उस एरिया में। तो इट इज़ ए वायरस। क्वेश्चन नंबर 20 गाइस, viruses that infect bacteria are called option A bacteriophages, B basophils, C basal body, D basidiospores। सो गाइस इसका आंसर है गाइस बैक्टीरियोफेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उससे पहले बैक्टीरियोफेग्स हैं जो वायरसेस वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स एक टाइप की वाइट ब्लड सेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स आर कॉल्ड, इसको कहते हैं गाइस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलते हैं वो बैक्टीरिया गाइस, ऑप्शन ए एस्चेरिचिया कोली, बी विब्रियो कोलरे, सी बैसिलस एंथ्रियोसिस, डी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियस। तो गाइस इसका आंसर है एस्चेरिचिया कोली। जो ई कोली बैक्टीरिया है, इसको हम ई कोली भी कहते हैं, ये मिलता है गाइस ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर। काफ़ी हद तक तो जो ई कोली बैक्टीरिया होता है वो मतलब हार्मलेस होता है, इवन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छा रखने में हेल्पफुल होता है, पर कुछ टाइप का ये ई कोली बैक्टीरिया हमें डायरिया का शिकार भी बना देता है, ठीक है गाइस। एंड नेक्स्ट विब्रियो कोलरा, ये कोलरा जो होता है उसका बैक्टीरिया है। सी बैसिलस एंथ्रियोसिस जो है ये एंथ्रेक्स बीमारी, जो एक जीभ के पीछे एक वाइट सी थिक लेयर जम जाती है जो सांस लेने में जिसे ट्रबल होती है, जीभ के ऊपर भी और जीभ के पीछे भी, हमारे थ्रोट के अंदर थिक वाइट लेयर, उसको एंथ्रेक्स की बीमारी कहते हैं गाइस। वो सॉरी डिप्थीरिया कहते हैं वो उसको, डिप्थीरिया जो ऑप्शन डी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियस के। जो एंथ्रेक्स की बीमारी है ये एक अपने पिंपल बन जाता है बड़ा सा कि कहीं भी बॉडी के अंदर, उसमें से काफ़ी सारे मतलब वॉर्म्स निकलते हैं, तो ये एंथ्रेक्स उस बीमारी का नाम है जो कि बैसिलस एंथ्रियोसिस की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 23 इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, सो कैजुअल ऑर्गेनिज्म पोलियो इज गाइस आपको पहले बताया था इट्स वायरस। पोलियो चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होते हैं, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज नेम द बैक्टीरिया विच कॉज टीबी ट्यूबरक्लोसिस। तो गाइस ऑफ कोर्स इट इज़ ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बैक्टीरिया विच कॉज फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, सैल्मोनेला टाइफोसा, इससे टाइफाइड होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी टेटनस, बैसिलस एंथ्राइसिस एंथ्रैक्स में, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो इसमें फूड पॉइजनिंग में कौन सा होगा, ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
एल्गी गाइस कुछ तो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर, तो हम एल्गी को कंसिडर कर सकते हैं। फंगाई और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोआ, यस प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये यूकारियोटिक होते हैं। मींस जैसे कि प्रोटोजोआ के कुछ जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन सी के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें 1 और 3 राइट है गाइस, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होगी, तो इसमें आंसर आएगा 1 और 3। ठीक है गाइस, इसको नोट कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? कौन से फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं गाइस? तो गाइस उनका नाम है अज़ोटोबैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 28। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड A bacteria and virus, B bacteria, virus, microalgae and fungi, C bacteria, virus, microalgae, fungi and protozoa, D all animal and plants। तो आंसर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जाते हैं, दैट विल बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोएल्गाई, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज? मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए इज़ बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज़ बैक्टीरिया एंड फंगाई, सी इज़ बैक्टीरिया एंड एल्गी, ऑप्शन डी इज़ बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गी एंड फंगाई। तो बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गी एंड फंगाई तीनों को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, किसी मेडिसिन बनाने में या फिर कुछ हमारे जो फेशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फेस क्रीम्स एंड फेस वॉशेज एंड अदर थिंग्स लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, also some type of drugs as well. So bacteria, microalgae and fungi are used in industries, various industries. Question number 30 is what is mushroom? Option A fungus, option B plant, option C animal, option D bacteria। तो mushroom guys everyone knows, mostly option A it is fungus। So thank you guys फॉर टुडेज़ क्लास। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।